भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासै विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मों पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तो प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्यन प्रति मन माऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शिवगल साकार क्या कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री भगवान जी की कथा श्रवण हेतु। कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया। मन क्रम वचन कहो नित तेरे श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। सेवक श्री हरिवंश गावे श्री हरिवंश नाम रति पावे। सेवक श्री हरिवंश गावे और श्री हरिवंश नाम रति पावे। कब पावे? जब गावे। तो कहते हैं ना, जिसने गाया उसने पाया और जिसने पाया उसने गाया। क्योंकि जब पा लिया उसके बाद वो बिना गाए रह नहीं सका। वही एग्जाम्पल जो हम लोग कई बार सुन चुके हैं, जिसने कभी कहीं से हमको मन संतुष्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति विशेष की, उस स्थान की या उस साधन की भी हम तारीफ करते हुए थकते नहीं है भाई, क्योंकि उससे हमको बहुत कुछ प्राप्त हो चुका है। इसी तरह क्योंकि जब नाम से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है तब हम नाम के आश्रित हो जाते हैं। श्री हरिवंश, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? श्री हरिवंश
श्री हरिवंश, अब आ रही आवाज आप लोगों को मेरी? राधे। पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से लैपटॉप बहुत बुरी तरीके से हैंग हो गया था, भगवान जाने। एक मिनट रुकिए, हम आप लैपटॉप से वापस से ज्वाइन करते हैं, हमने फोन से ज्वाइन किया है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, क्षमा कीजिएगा, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी। अब आप लोगों को मेरी आवाज़ ढंग से आ रही है? जी आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं बड़ी दिक्कत हो गई थी। श्री राधा वल्लभ भगत भजे, और भली भली सब होए। जिते विनायक शुभ शुभ, विघ्न करे नहीं कोई। जिते विनायक शुभ शुभ, विघ्न करे नहीं कोई। जी, तो क्या हम लोग श्रवण कर रहे थे कि सेवक श्री हरिवंश ही गावे, श्री हरिवंश। राधे, अब आ रही है वॉइस आप लोगों को? फिर से चली गई। हे भगवान, निधि सखी आ रही है, फोन तो बार बार डर लग रहा है। हाँ, तो जो है सेवक श्री हरिवंश गावे, श्री हरिवंश नाम रति पावे। ठीक है, तो कह रहे हैं जिसने गाया उसने पाया। सेवक जी ने जब गाया तो फिर हरिवंश महाप्रभु को पा लिया। ना जाने कब तक ऐसे ऑनलाइन कथा चलेगी। सेवक जी कृपा करें तो कभी मदन टेर पे बैठ करके हम सब लोग सेवक मानस जी की कथा को लाइव श्रवण करें। सेवक जी के चरणों में प्रार्थना है कि मदन टेर धाम हो और कल्पतरु के नीचे बैठ करके हम लोग सेवक जी की चर्चा श्रवण करें। ना जाने ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होगा। जयति जगदीश जग जग मगत, जगत गुरु जगत बंदित सुहरिवंश बानी। मधुर कोमल सुपद, प्रीति आनंद रस, प्रेम विस्तरत हरिवंश बानी। रसिक रस मत सुति सुनत पिबरंत रस, रस निगावंत हरिवंश वाणी। कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। जयति जगदीश जग जग मगत, जगत गुरु। कह रहे हैं जयति जगदीश, मैं किसकी जय करता हूं? जगदीश, जो जगत के ईश्वर हैं। जस, जिनका जो जस है, जिनका जो यश है, प्रताप है, वो पूरे जगत में व्याप्त है। जगमगत जगत गुरु, जो जगमगा रहे हैं, जो हित तत्व सबके अंदर जगमगा रहा है, जगत गुरु, और जो विश्व के गुरु हैं। जगत वंदित, जगत जिनकी वंदना करता है। श्रु हरिवंश वाणी, वो श्री हरिवंश वाणी की मैं जय घोष करता हूँ। वाणी प्रताप प्रकरण है। देखिए, हरिवंश महाप्रभु की वाणी को इतना विशेष बड़े ही पर्याय बहुत सारे यूज करे हैं यहाँ पे। सेवक जी ने बहुत सारे विशेषण यूज करे हैं सेवक जी की वाणी को, हरिवंश महाप्रभु की वाणी को प्रभुता देने के लिए, उनकी वाणी को समझाने के लिए। अब यहाँ पे इतना अतिशयोक्ति क्यों करी गई है? अतिशयोक्ति तो नहीं कहेंगे, थोड़ा भी नहीं कहा सेवक जी ने। हरिवंश वाणी का प्रताप तो अनंत है। अब ये हरिवंश वाणी जो है, ये नित्य विहार में प्रवेश करवाने वाली है। हमारे जितने रसिक हुए, श्री ध्रुवदास जी महाराज हुए, सेवक जी महाराज हुए, या हमारे बोधि सखी हुए, वृंदावन चैतन्य जी हुए, ललिता चरण गोस्वामी
स्वामी हुए, जितने भी रसिक जन हुए हमारे संप्रदाय में, सबने जो है अपने अपने प्रयास से महाप्रभु जी के चरित्र को लिखने का प्रारंभ किया, हरिवंश महाप्रभु को लिखने का प्रारंभ किया उनके चरित्र को, पर कोई पूरा नहीं कर पाया। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि जब जब उन्होंने हित की चर्चा करी, हित में डूबे, तो वो प्रिया प्रीतम में ही पहुंच गए कि हित प्रिया प्रीतम में ही पहुंचाने वाला है। अगर आप दिल्ली के मार्ग पे चलेंगे तो दिल्ली ही पहुंचेंगे, आप कहीं और नहीं पहुंच सकते, आप दिल्ली ही पहुंचेंगे। जैसे इसके मार्ग पे आप चलेंगे, वैसे ही ये जो हरिवंश मार्ग है ना, ये प्रिया प्रीतम तक प्राप्त कराने वाला है। तेरे द्वारे बढ़त है सहज लाड लीला, सहजता से मिलते हैं, लेने की चाह भी नहीं रखता। शायद ही कोई ऐसा ब्रजवासी होगा जो वैकुंठ की चाह रखता है, शायद ही। पक्का ब्रजवासी जिसकी बात करें वो शायद ही एक दो होंगे, मेरे ख्याल से वो भी नहीं होंगे जो वैकुंठ की बात करते हैं। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं जसोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वालन गाए। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, परमानंद लाल को ठाकुर, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। जगत वंदित सुहरिवंश वाणी महाप्रभु जी दिखा रहे हैं। महाप्रभु जी अपनी वाणी में कई जगह स्वामी जी को सचेत कर रहे हैं। जब स्वामी जी सुन मेरो वचन छबीली राधा, तै पायो रस सिंधु अगाधा, तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हसी भेटी। जहां जहां कहीं कहीं जगह महाप्रभु जी ने स्वामी जी को संभाला भी है। जब स्वामी जी प्रीतम के विरह में जब तभी सामने है, अलग नहीं, देह न सकत पल 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 अंतर, जैसे जल बिल मीन, इतने क्षण के भी अलग नहीं होते, पर फिर भी विरह हो रहा है। तो उस स्थिति में हिस सजनी जो प्रिया जी को संभाल रही हैं, लाल जो को संभाल रही, कौन चतुर जुगती पिया जाए मेरा लाल चोरे रेन, कई सखियां हिस सजनी जो कई जगह संभाल रहे हैं। ये है धर्मेश्वरी। कोल मधुर कोमल सुपद प्रीति आनंद रस, प्रेम विस्तरत हरिवंश वाणी। मधुर है, कोमल सुपद है, बड़े कोमल हैं 84 जी के पद, आपके हृदय को आघात करने वाले हैं, आपके हृदय को एकदम मलिनता से दूर करने वाले। पता भी नहीं चलेगा कब 84 जी हमको धीमे 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 नित्य विहार में ले जाती हैं, पता भी नहीं चलता साधक को, इतनी स्मूथली लेके चली जाती हैं। जो रस इतना दुर्लभ है शिव शनकादिक के लिए, वो 84 जी के सहज गान से। 84 जी में तो इतनी कृपा हम लोगों पे करी है महाप्रभु जी ने, यहाँ तक भी नहीं गई कि आपको रस तभी मिलेगा जब आप एक आसन में बैठ कर 84 का गान करोगे। नहीं, आप चलते फिरते ही 84 जी का गान करते रहो, आपका अंदर नित्य विहार अपने आप प्रकट हो जाएगा, सारे सद्गुण प्रकट हो जाएंगे। आज से कई सखियां कहती हैं हमको 84 जी की कंठस्थ नहीं होती। अरे कुछ तो याद होगा ना आपको, इतना याद है ना, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, इतना गा लो, इसके बाद कोई और दूसरा पद गाने लग जाओ। बने विश्वानंदिनी आजो, प्रीतिशा गाने लग जाओ, बने श्री राधा मोहन जी की जोड़ी। आपको एक लाइन आती है ना एक पद की, वहीं से टूटा फूटा जैसा आता है वैसा गाओ। जरूरी नहीं है आपको पूरा पद लाइन से ही याद होना चाहिए, शुरुआत में ये भी आवश्यकता नहीं है। आपको जितना जहां से जो कुछ भी आता है बस उतना गुनगुनाते रहो, हर समय गुनगुनाते रहो। अब हम देखो कभी सखियों की ओर ऐसी आई, वहां से पहुंच जाते हैं सेवक जी की वाणी में, फिर दुर्गा जी की वाणी में, व्यास जी की वाणी में, कहाँ कहाँ मन डोलता रहता है। जरूरी थोड़ी ना एक वाणी को पूरा निपटाया, पाठ करने थोड़ा बैठे हैं, उसका रस पान करने के लिए बैठे हैं। जब हम लोग कोई सब्जी हमारे सामने थाली होती है, बहुत सारे व्यंजन होते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है पहले एक सब्जी को खत्म पूरी कर लेंगे उसके बाद दूसरी सब्जी को खाएंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ी थोड़ी सब लोग, हम लोग धीमे धीमे सब कुछ खाते रहते हैं, सबका स्वाद थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं। तो सब वाणियां हैं, सब एक मत, ऐसा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाहर का स्वाद लेने लग जाओ, नहीं। जो भी आप लें, जिस वाणी का आप आश्रय लें,
पर जो है जरूरी नहीं है आपको पूरी याद होनी चाहिए, जितनी आपको आ रही है उतना आप गाना प्रारंभ करो, उतने से ही आपको नित्य विहार मिल जाएगा, टूटी फूटी जैसी आ रही है। प्रेम विस्तारक हरिवंश वाणी, ये प्रेम का विस्तार करने वाली हरिवंश की वाणी है, क्योंकि जैसे हित हरिवंश लाल लल्ला मिले हियो सिरावत मोह, जहां हित हरिवंश की वाणी हुई तहां प्रियतम केली करना प्रारंभ कर देंगे। आगे हम लोग इसका भी श्रवण करेंगे। रसिक मत श्रुति सुपत पीवंत रस रसन गावंत हरिवंश वाणी। रसिक रस मत, जो रसिक हैं वो रस में मत हो जाते हैं। शुद्ध सुनत पिबंत रस, श्रुतियां भी जो नीति नीति ज्ञान की बात करती हैं वो भी अपने ज्ञान को वैराग्य को छोड़ करके जब रस पाने के लिए आती हैं तो एकमात्र स्रोत उनको श्री हरिवंश महाप्रभु की वाणी मिलती है। उनकी वाणी का सहारा लेकर के उस रस में प्रवेश करती हैं। पावंत रस, श्रुतियां भी रस से प्राप्त करती हैं। रासनी गावंत हरिवंश वाणी, और जब हरिवंश वाणी को सुन करके जब वो रस से भीग जाते हैं तो छिन्न छिन्न विहरत बन में गावत जुगल सुहाग, वृंदावन की गलियों में डोल डोल के महाप्रभु जी की वाणी को गाते घूमते हैं, रस में मस्त हो जाते हैं। कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। कह रही हैं कि अब तो मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई कि ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लो कि बस क्या कहते रहो। जपत हरिवंश 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 हित, बस नित्य इस हरिवंश नाम को अपने रत्ना से रखते रहो। और जपत हरिवंश हरिवंश वाणी, और नित्य नित्य हरिवंश वाणी का तुम गान करते रहो, नाम वाणी का गान करते रहो। कहीं नित्य केली रस केली वृंदा विपिन, कुंजते कुंज डोलन बखानी। पटते पटरंत निसंत विपिनु सदन, प्रेम विलासु नहीं देह मानी। मगन जित जित चलत छिने सुडग मग मिलत, पंत बन देत अति हित जानी। रसिक हित परम आनंद अवलोकितन, रस विस्तरत हरिवंश वाणी। रस विस्तरत हरिवंश वाणी। कही नित केली यस खेल वृंदा विपिन, कुंज ते कुंज डोलन बखानी। यहाँ पे एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, कुंज ते कुंज डोलन बखानी। आप में से कितने लोगों ने 84 जी का पाठ किया हुआ है? सभी ने किया होगा, अपने हैंड रेज कीजिए। किसने कितने 84 जी का किया हुआ है? बहुत सारे लोग हैं। चलिए आप लोगों का एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं, ठीक है? बहुत दिनों से कुछ पूछा नहीं है, पूछ लेते हैं आज। चलिए चलिए सब लोग हैंड रेज कीजिए, कौन कौन करता है वाणी। तो यहाँ पे कौन से पद का आश्रय ले रहे हैं सेवक जी? फिर से हम गा रहे हैं, ध्यान से सुनना। कही नित केली रस खेल वृंदा विपिन, कुंज ते कुंज डोलन बखानी। कुंज ते कुंज डोलन बखानी, बता कौन से पद की बात हो रही है? आप लोगों को हम 2 मिनट का समय देंगे। सब लोग बताओ कौन से पद की बात हो रही है? बोलिए, सबका बोलना है, मंत्री जिन्होंने हैंड रेज किया, चाहे कुछ भी बोले। कुंज ते कुंज डोलन बखानी, ये बात, ये कौन से पद की आशा लिया गया है? कुंज ते कुंज, शायद वो वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ, वन में कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट साकरी विथिना, परसत नाइल चोलन। वन में कुंजन कुंजन डोलन, कुंज ते कुंज डोलन बखानी। कह रहे हैं कहीं नित केली रस खेल वृंदा विपिन। महाप्रभु जी ने क्या वर्णन किया?
कहा, क्या कहा, कही, नित केली, जो नित्य जो केली हो रही है, रस खेल वृंदावन, जो रस का खेल वृंदावन में हो रहा है, कुंज ते कुंज डोलन बखानी, जो कुंज ते तुम प्रिया प्रीतम डोल रहे हैं उसका उन्होंने वर्णन किया है। कह रहे हैं पटना पर संत निक संत विपिन सघन, प्रेम वेला सुनहि देह मानी, मगन जित जित चलत छिन सुदग मग मिलत, पंतवन देत अति हेत जानी। कह रहे पटना पर संत निक संत विपिन सघन, प्रेम विलह सुनहि देह मानी, देह की भी सुध नहीं है। देख लो यहाँ पे शरय सखी कह रही हैं उनकी सेवा में ये पद आता है तो उनको याद आएगा। देखो आपकी सेवा का पद आपको छिज्जू ने जो सेवा दी थी वो सेवा आज देखे यहाँ पे काम आ रही है ना। तो जो भी हम सेवा करें तो इस बात को हमेशा याद रखें कि हम जब भी सेवा करें, छोटी छोटी सेवा श्री जी ने हमको दी उसको हम पूरी अच्छी तरीके से करें। जो भी करें बहुत अच्छे से हम श्री जी की सेवा करें, थोड़ी सी जो भी हमको मिली है। कभी हम सेवा को एक बर्डन समझ के कभी ना करें, क्योंकि सेवा हमको मिली है, ये बड़ी कृपा की बात है। अनंत जन्मों से सेवा कभी नहीं मिली। आज आप 84 जी का पाठ कर रहे हैं तो आप इसका मतलब ये आपने किसी जन्म में कभी 84 जी का पाठ नहीं किया, किसी भी जन्म में नहीं किया। आज आप हरिवंश नाम ले रहे मतलब आपने कभी भी किसी जन्म में हरिवंश नाम नहीं लिया। आज आप सेवक जी की वाणी सुनने आपने किसी जन्म में नहीं सुनी, पहली बार आप सुन रहे हैं, इस जन्म में पहली बार सुन रहे हैं। तो बस समझ लीजिए अब तो हमारा मन कैसे भर सकता है। तो भैया बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग को इस जन्म में मिली है, श्री जी ने कृपा करके हमको अब स्वीकार किया है, अपने मार्ग में लगाया है। तो अब उसको बर्डन ना माने, उसको हम बड़ी हृदय से स्वीकार करके सेवा श्री जी की करें और जो हमारे पास हो उससे सेवा कर। जरूरी नहीं है कि श्री जी की सेवा में आपको बहुत सारी सामग्री चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, नहीं। जितना श्री जी ने आपको दिया उतने से श्री जी बड़ी प्रसन्न होती है। आप पता है अगर आप सामग्रियां इकट्ठा करने बैठे हो तो श्री जी की सेवा तो बड़ी विराट, कितनी सामग्रियां इकट्ठी करोगे, कितना कुछ लाओगे। पता है श्री जी की सेवा सबसे अच्छी तब होती है जब आपके पास जितना है आप उसमें प्रेम से उनकी सेवा करो। आपके पास बहुत सारे फूल नहीं है, आपके पास बहुत सारे फल नहीं है, आपके पास बहुत सारे इत्र नहीं है, कुछ नहीं है, जो आपके पास थोड़ा सा है, थोड़ा सा इत्र है, वही रुई में लेकर श्री जी के अंगों में लगा दी, उससे श्री जी बहुत प्रसन्न होती है। श्री जी को आपकी सामग्री चाहिए, श्री जी को आपको प्रेम चाहिए। रस लंपट कहा है ठाकुर जी को, लंपट का मतलब होता है जो लालची होता है, और भगवान रस के बड़े लंपट हैं, रस के बड़े लालची हैं। रस का मतलब प्रेम, प्रेम के बड़े लालची हैं। उनको बस प्रेम आप देते रहो, वो चुरा चुरा के प्रेम लेते रहेंगे। उनको वो लालची है, वो प्रेम उनको चाहिए बस। तो देह की भी शुद्ध नहीं है जब प्रिया प्रीतम एक दूसरे को परस्पर निहार रहे हैं, भूल जाते हैं कि हम निहार भी रहे हैं, दिन हो रही है, रैन हो रही है। जब सखियां उनको थोड़ा चेतना कराती हैं कि प्रिया प्रीतम आप थोड़े चेतना में आइए, आप थोड़ा जो है आपका समय हो रहा है सेवा का, चलिए, तब प्रिया प्रीतम प्रस्थान करते हैं अगली सेवा के लिए। मगन जित जित चलत छिन सुडग मग मिलत अति हेत जानी, मगन जित जित चलत छिन सुडग मग मिलत। जहां जहां उनके पैर उनको ले जा रहे हैं, जहां जहां रस की केली उनको ले जा रही है, तहां तहां प्रियतम रूप पासुर में आसक्त होकर के चले जा रहे हैं। अब ये जो बातें हैं इसका व्याख्या नहीं करी जा सकती, ये तो उस अनुभव करी जा सकती हैं। और अभी अष्टयाम सेवा हुई थी कुंज में, जिन सखियों ने अष्टयाम सेवा करी थी वो इस भाव को अच्छे समझ पा रही होंगी जो अभी हम गा रहे हैं, क्योंकि वन विहार की भी सेवा एक दिन हुई थी। रसिक हित परम आनंद अवलोकितन, सरस विस्तरत हरिवंश वाणी। कह रहे हैं रसिकों के हृदय में, रसिकों के हित के लिए, रसिकों के प्रसन्नता के लिए उन्होंने जो परम आनंद धन दिया है, जिसको रसिक अपने नेत्रों से देख रहे हैं, सरस विस्तरत हरिवंश वाणी, और वो हरिवंश वाणी इसका सरस विस्तार कर रही है जो रसिकों के देखने योग्य है। रसिक है, रसिकों को क्या चाहिए, उनको प्रेम चाहिए प्रिया प्रीतम का। हम आपको बताएं कि जब हम इस्कॉन में थे, जब इस भक्ति मार्ग में आए थे, इस्कॉन में थे, तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता था,
और पता नहीं क्यों इस्कॉन में जब भी हम थे यहाँ पे बहुत अच्छी बातें शास्त्र की होती थी, पर ऐसा लगता था कि कुछ है ऐसा जिस हमारा अभाव है। अभी सब कुछ है वहाँ पे, नाम जप भी है, वाणी भी है, सत्संग भी है वहाँ पे, कीर्तन भी है, सेवा भी है, सब कुछ था। पर कुछ था जो हमको अभी नहीं मिल रहा था, वो था रस। शाह प्रभु की वाणी थी, जो रस इन्होंने सहज रूप से प्रकट किया है। सहज रूप से ये रस कैसे प्राप्त होता है? जब अनंत अनंत समय तक कोई जीव होता है जो खूब भजन करता है, अपने मन को पवित्र करता है, उसके बाद जो भक्ति साधन का पालन करता है, भक्ति साधन से निर्वृत्त होने के बाद कहीं वो जा करके किसी रस की कृपा से प्रेम में प्रवेश करता है। और यहाँ तो हरिवंश प्रभु ने हमको सहज रूप से एकदम आसान करके दे दिया है कि लो पकड़ो इसको, गाओ और चलो, गावत गावत उद्धार होगा। आप बस गाते रहो और निकुंज में चलते रहो। इतने सुंदर बात एकदम सार में दे करके कह दिया है। उसके आगे कह रहे हैं कि जो सेवक जी हैं उन्होंने उसकी व्याख्या कर दी है, उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है और आसान कर दिया है। क्या कह दिया है? सेवक जी कह रहे हैं ना, कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। बस तुम मेरी बात मान करके इसका तुम बात को मान करके करने लग जाओ। हम लोग करते हैं ना मैथ्स में, लेट द वैल्यू बी एक्स, और एक्स लेट करके क्या करते हैं, हमारा बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि हम मान संख्या करके करते हैं। ऐसे ही बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हमारी सुधर जाएगी। जब सुधरेगी जब हम इस वाणी को, इस नाम को पकड़ लेंगे। और जब हम वाणी को, नाम को पकड़ लेंगे मान करके, किसकी मान करके? सेवक जी की मान करके। क्योंकि सेवक जी कह रहे हैं नाम जपत आई सब सोई। तो वही बात को यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप बस इस बात को पकड़ लो, उसके बाद आप जो है निकल जाओगे इस बात से। आगे सेवक जी कह रहे हैं, वंश रस नाद मोहित सकल सुंदरी, आनिरति मानी कुल छाड़िकानी, बाहु परिरंब निविउरज पर सी हसी, उमगिरति पति रमित रीति जानी, जूत जुवतिन खचित रास मंडल रचित, गात गुण नृत आनंद दानी, तत्थे थे करत गतिक नूतन धरत, रास रच रचित हरिवंश वाणी। अब बताइए इसमें कौन से पद का वर्णन किया गया है? चलिए बताइए कहाँ से। बहुत दो पद का वर्णन है, चलिए ये वाला पद बताइए आप। वंश रस नाद मोहित सकल सुंदरी, आनी रस आनिरति मानी कुल छाड़िकानी। इस बात में कौन से पद का वर्णन किया गया है? वंश रदनाद मोहित सकल सुंदरी, आनी रीति मानी कुल छाड़िकानी। चलिए बताइए। चलिए और लोग बोलिए, कुछ तो बोलिए। वंश रसनाद मोहित सकल सुंदरी, आनी रति मानी कुल छाड़िकानी। यहाँ पे फंस गए। चलिए हम बताते हैं। मोहन वेणु बजावे, इहरब नारी बुलावे, आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव, गृहपति बंधु बिसारे। कह रहे हैं आनी कुल मानी कुल छाड़िकानी, सब कुल रीत को छोड़ करके ब्रज की सुंदरी ठाकुर जी की वंशी नाद को सुन करके मोहित होते होते चली आ रही हैं। और हम लोगों का मन इतना निर्लज्ज है कि कितने वंशी नाद को सुन चुके हैं हम अभी तक।
रोज 84 जी का पाठ करते, पर अभी तक हम भागे नहीं गए श्री कृष्ण के पास, अभी तक श्री कृष्ण की हम शरणागति नहीं प्राप्त कर पाए। हम बोलते कैसे हैं, हम जो है ये हैं, हम वो हैं, पर अभी तक हमको श्री कृष्ण से तक प्रेम नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण से प्रेम होने का मतलब पता है क्या होता है, सारे विकारों से मुक्ति श्री कृष्ण से प्रेम होते ही हो जाती है। किशोर जी का प्रेम तो आगे की बात है, हित जी का प्रेम तो और आगे की बात है। श्री कृष्ण से प्रेम अभी हम लोगों को ढंग से नहीं हुआ है। प्रेम सब कुछ छुड़वा देता है, प्रेम में अभी तक हम लोग छोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं, हमसे ये नहीं छूट रहा, हमसे वो नहीं छूट रहा है, और हम बोलते अपने आप को जाने क्या क्या समझते हैं। सबसे बड़ी हानि यही होती है। सब साधक की हानि यहाँ पे भी हो रही है भाई, कि एक तो चीज ऐसी है जो हम लोग जिसको कभी समझते ही नहीं है कि वो चीज गलत भी है। ऐसी एक गलती है जो हम लोग समझते भी नहीं है कि गलती है, सब बहुत बड़ी गलती है जो हमको अंदर से खोखला कर रही है। वो गलती है किसी को देख करके ढोंग से भक्ति करना। कल गुरुदेव भगवान के पास, कल नहीं पता नहीं कब का वीडियो थी, हमारे पास सत्संग आया था, एक व्यक्ति बोला गुरुदेव भगवान से, क्या गुरुदेव भगवान जो व्यक्ति भक्ति करता है क्या वो पागल हो जाता है? तो बोले नहीं, हम क्या तुमको पागल दिख रहे हैं? तो बोले नहीं। तो गुरुदेव भगवान बोले पागल वो होता है जो बनावटी भक्ति करता है, दम्भ करता है भक्ति का। जैसे कि हमने सुन लिया, कई लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जीवन में। खैर सेवक जी के पास इतने यहाँ बैठे, उनके अंदर उनको विश्वास है ये स्थिति नहीं होगी, पर आपको ऐसे कई दिख जाएंगे संसार में जो ये नौटंकी करेंगे। कैसे नौटंकी? उनको पता है कि जो भक्त होते हैं उनके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं। अब उनके लक्षण प्रकट अभी हुए नहीं है, तो वो जबरदस्ती लक्षण प्रकट करने की एक्टिंग करेंगे। ये बात का काचे धर्मी प्रकरण में सेवक जी ने डाटा भी है इस बात के लिए। काचे धर्मियों का ये लक्षण होता है, काचे धर्मी को सुनो चंद, ये इस बात में कही है। तो देख लो कि जैसे कि हमको पता है कि जब भक्त होते हैं जिनका हृदय बड़ा कोमल होता है और बड़े दैन्य होते हैं, हमको ये बात पता लग गई। अभी हमारे अंदर दैन्यता प्रकट नहीं हुई है, अभी हमारे अंदर दैन्यता के भाव नहीं आए हैं, पर हम उनको देख करके कॉपी करना, नकल करना प्रारंभ कर देंगे। दैन्यता की झूठी झूठी दैन्यता, हमारे अंदर अभी कोई दैन्यता प्रकट नहीं है, पर झूठी झूठी दैन्यता उनको देख करके प्रकट करना चालू कर देंगे। यहाँ से हमारी हानि होना प्रारंभ हो जाती है। यहीं से हम लोग देखते हैं कि जो भाव वाले रसिक होते हैं वो कैसी बातें करते हैं, उनके हाव भाव कैसे होते हैं, उनकी स्थिति कैसे होती है। अब भैया हम नाम जब तो होता नहीं है हम लोगों से, स्थिति तो आएगी नहीं, तो हम सोचते हैं कि चलो नाटक ही कर लेते हैं स्थिति की। और नाटक पता है क्यों करते? अकेले में कभी नाटक नहीं करेंगे, नाटक ही करेंगे 4 लोग के सामने। क्यों करेंगे? कि हमको जो है थोड़ी वो मिल जाए, हमारा सम्मान हो जाए, कहीं किसी के मन में हमारे प्रति थोड़ा उच्च स्थिति आ जाए, कोई हमको सम्मान के नेत्रों से देखने लग जाए, किसी के हृदय में हमारे प्रति जो है सम्मान की भावना उत्पन्न होने लग जाए। ये चेष्टा से हम लोग जो है भक्तों की स्थितियों को कॉपी करने का प्रयास करने लग जाते हैं। यही तो हो रहा है आजकल। आजकल क्या सखी बनने का बड़ा सखी स्टार्टर पैक है। हमने एक ब्रजवासी से सुना था, हम दंग रह गए सुन करके कि वृंदावन के मार्केट में 1200 रुपए की ड्रेस मिलती है। 1200 में आपको हरिवंशी बना दिया जाएगा, सिर्फ 1200 रुपए में। क्या आपको मिलेगा? आपको पूरे केली कुंज के साधक के कपड़े मिलेंगे। आप 1200 रुपए दीजिए, हरिवंशी तैयार। यहाँ से 1200 रुपए में हरिवंशी बन रहे हैं। तो ये क्या हरिवंशी है? वेशभूषा से हरिवंशी कोई नहीं होता। हरिवंशी होता है हृदय की स्थिति से, कि सतत हरिवंश नाम का चिंतन चल रहा है कि नहीं, उसे हरिवंश नाम से प्रेम है कि नहीं, हरिवंश की वाणी से प्रेम है कि नहीं। और सबसे प्रारंभ का लक्षण समझ लीजिए कि उसके अंदर हरिवंश नाम के प्रति, हरिवंश वाणी के प्रति महत्व बुद्धि है कि नहीं। ये बहुत बड़ा लक्षण है। अगर महत्व बुद्धि भी उसके अंदर आ रही है तो वो धीमे धीमे अखंड नाम में, अखंड वाणी में प्रवेश कर जाएगा। पर महत्व बुद्धि तो उसके अंदर होनी चाहिए ना, कि उसे ये तो लगना चाहिए, उसका उद्देश्य तो होना चाहिए कि हाँ मुझे कभी सतत नाम जप करना है। अभी नहीं हो रहा पर कभी होगा, इतनी उसके अंदर आकांक्षा होनी चाहिए, तो भी वो हरिवंशी के कहने योग्य है। पर हम लोग क्या करने का प्रयास करते हैं, ऐसे आचरण करेंगे जिससे हमारे लोग हम पे रीझना प्रारंभ कर दें। तो भैया ऐसे काम मत कीजिए, इससे आप अपने जीवन को खराब करेंगे, अपने भजन को खराब करेंगे। हम लोग जो है इस बहुत छोटा सा जीवन है हमारा, और भगवान सब देख रहे हैं। भगवान भी सोचते होंगे कि ये व्यक्ति जो है किसके आगे ढोंग कर रहा है। भगवान सब जानते हैं।
हम अपने स्वच्छ भाव उनके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं कि संक्रमित भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, बनावटी भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान तो मन मन की रुचि जानते हैं, सबकी मन की बात जानते हैं, और हम उनके सामने ऐसा ढोंग करने का प्रयास करते हैं, चार ताली के लिए, चार बढ़ाई के लिए। ये जो है ना, ये मान की इच्छा, ये बहुत बड़ा विषय है, और बड़े बड़े लोगों को इसने गिरा दिया। रावण को गिरा दिया, कंस को गिरा दिया, हिरण्यकशिपु को गिरा दिया, हिरण्याक्ष को गिरा दिया, बड़े बड़े लोगों को गिरा दिया, सिर्फ ये मान सम्मान की इच्छा ने, कि लोग मेरा मान करें, लोग मेरा सम्मान करें। ये इच्छा बहुत खराब होती है। हम लोग योग जब पढ़ते थे तो हम लोगों को क्या पढ़ाया गया था, हमने आप लोगों से बताया था 3 प्रकार के चक्र होते हैं, वो 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और शिव ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है तो क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर काम विकार खत्म हो जाता है। विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है तो क्या होता है, संचित करने की इच्छा, ये सब खत्म हो जाती है। जब शिव ग्रंथि का भेदन होता है तब उसके अंदर अभिमान खत्म होता है। अब देखिए, काम खत्म होना भी बड़ा आसान है, जबकि हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, पर काम विकार खत्म नहीं हो रहा। बहुत कठिन विकार है काम, हम लोग कितना उसे हवा समझते हैं, पर काम विकार से भी 2 कदम ऊपर है ये अभिमान का विकार। सबसे बड़ी बात ये है, अगर कोई व्यक्ति भजन नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति तब भी ठीक है, पर जो अभिमान से भजन कर रहा है वो उससे भी नीचे कोटि का है। अगर 2 लोगों को बैठाया जाए कि एक भजन नहीं करता है और एक अभिमान से भजन करता है, तो जो अभिमान से भजन करता है वो उससे भी नीचा है जो भजन नहीं करता, क्योंकि वो भजन के अभिमान से भजन कर रहा है। उसे तो अपराध लगेगा कि वो भजन कर रहा है, अभिमान से भजन कर रहा है। भजन का अभिमान बिल्कुल नहीं रहना चाहिए हम लोगों के। ये बात तो हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने बिल्कुल खत्म कर दी है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पहली बात तो हम लोगों से भजन, हमको दिखना ही नहीं चाहिए कि हम भजन करते भी हैं। नेत्रों से दिखेगा ही नहीं तो अभिमान तो बहुत दूर की बात है, दिखना ही नहीं चाहिए। अगर कोई हमसे सपने में पूछे आकर के कि तुम भजन करते हो, सपने में भी हम ये ना कह दें कि हाँ हम भजन करते हैं, दिखे ही ना भजन। और आपको बताएं, जहां आप गुरु के शरणागत होंगे, गुरु आपको दिखाना बंद कर देंगे। सबसे पहली कृपा गुरुदेव की यही होती है कि आपको दिखाना बंद कर देंगे। अगर आप कितने भी भजन क्यों ना हो, गुरुदेव आपको हमेशा डांटते रहेंगे कि तुमसे कुछ भजन नहीं होता, कुछ ना किसी रूप में आकर गुरुदेव को फटकार लगाते रहेंगे। यही गुरु कृपा है। और इसी आचरण में शिष्य रूपी पौधा पनप जाता है। तब एकदम बड़ा वृक्ष हो जाएगा, तब गुरुदेव उसे दिखाएंगे कि देखो अब तुम क्या हो गए। पहले तो उसे दबाते रहेंगे। कह रहे हैं, वंश रसनाद मोहित सकल सुंदरी, आनि रस रीति मान कुल छाड़िकानी। बाईसा कह रही है ना, अब मैं नहीं मान्या जी थारी, माने वर मिलिया गिरधारी। माथे तिलक कर तुलसी माला, तन केसरिया सारी। माथे तिलक कर तुलसी माला, तन केसरिया सारी। कनक दूध राधम से परत है, करी श्याम सोयारी। अब मैं नहीं मान्या जी थारी, मने वर मिलिया गिरधारी। साधु संगत मेरा मन रांझी में, भई कुटुंब ते न्यारी। साधु संगत मेरो मन रांची में, भई कुटुंब ते न्यारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारी। अब मैं नहीं मान्या जी थारी, मने वर मिलिया गिरधारी। हमको संसार को नहीं दिखाना, वो 22 साथी ने दिखा दिया, उनका नहीं छुपा। हमको नहीं दिखाना, हमको अपने आप से जीतना है। हम बस अपने आप से जीत जाए। सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारी अपने आप से है। संसार तो अपने आप हार जाएगा हम जब खुद जीत जाएंगे अपने आप से। दुनिया को हराना है पर अपने आप से नहीं जीत पाएंगे। पूरा जीवन निकल जाता है साधक का अपने आप से जीतने में। आप पहले अपने आप को जीतो, दुनिया को तो जीत ही जाओगे। जो अपने आप को जीत गया वो दुनिया को जीत गया। आप पहले अपने आप को जीतो, अपने मन को जीतो। बस अपने मन से कहते रहे, अब मैं नहीं मान्या जी थारी, मने वर मिलिया गिरधारी। और जब दीक्षा हो जाती है ना तो साधक ये कहता है, दीक्षा से पहले तो बहुत कुछ मन में संकल्प विकल्प, जिनकी दीक्षा हो चुकी है बात समझ सकते हैं। बात दीक्षा से पहले बहुत प्रकार के संकल्प विकल्प मन में बनते हैं। करना अलग बात है, वो करता नहीं है, पर संकल्प विकल्प बहुत बनते हैं।
तब कहीं ना कहीं मन कहता है नहीं हमको दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, नहीं हमको इस मार्ग पे चलना है। और जब दीक्षा हो जाती है तब अगर गलती से छू छा के कोई संकल्प विकल्प बन भी गया ना तो तुरंत अंदर से आता है कि नहीं अब मेरी दीक्षा हो चुकी है, हम गुरु के शरणागत हो चुके हैं, अब तो हम ये कर ही नहीं सकते। और उसके आगे फिर दूसरी मन में कोई थिंकिंग आती ही नहीं है, बस वही वो दब जाती है कि हमारी दीक्षा हो चुकी है, हम ये नहीं कर सकते, वही बात आगे दबाती जाती है, उसके आगे बढ़ती ही नहीं है, खत्म हो गया, ये करिए तो असंभव है। अब कोई व्यक्ति हो जो रेगिस्तान में रहता है, उसे मुझे जो है बर्फबारी देखनी है, अब वो जैसे उसके मन में ये बात है मुझे बर्फबारी देखनी है, ऐसे उसके मन में ख्याल आ जाएगा अरे मैं तो रेगिस्तान में रहता हूँ, ये बात बर्फबारी देखने की बात उसी समय दब जाएगी जब वो इस बात को स्वीकार कर लेगा कि मेरे लिए असंभव है। ऐसे ही वो साधक के लिए असंभव हो जाता है, तो गुरु की शरणागति हो जाती है कि अब तो ये मेरे लिए असंभव, तो मैं कर ही नहीं सकता, ये बल आ जाता है गुरु की शरणागति के बाद। करें बाहु परिरंबनी बिउरज परिसी हसी उमा गिरती पति रमित रीति जानी। अनेक प्रकार की लीला ठाकुर जी सखियों के संग कर रहे हैं। जूत जुबतिन खचित रास मंडल रचित गानन गुण नित आनंद दानी। गान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, जिससे महाआनंद की उमंगन हो रही है। थे थे करत गतित नूतन धरत रास रच रचित हरिवंश बाणी। रास रस से रची हुई ये बाणी है, ये रास की बाणी है, रास के शब्द हैं। जो रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवतम का, उसके बारे में वर्णन आता है कि पूरी श्रीमद् भागवतम का पाठ कर सकते हैं, पर जो रास पंचाध्याय उसका पाठ हमको गुरु के निर्देश में ही करना चाहिए। और रास पंचाध्याय की व्याख्या है चतुरासी जी, 84 जी जो है रास पंचाध्याय की व्याख्या है, उसका विस्तार किया गया है रास पंचाध्याय का। सोच लीजिए एक एक पद की एक एक लाइन महारास से परिपूर्ण है। ये 84 जी अभी हम लोग को समझ में नहीं आते, इसलिए हम इसकी महिमा को नहीं जानते। जिस दिन 84 जी को समझ में आ जाएगी उस दिन आपको शौक होगा कि मेरा ये समय 84 जी के बिना क्यों जा रहा है। एक हो जाएंगे आप 84 जी, जब आपको 84 समझ में आने लग जाएंगे, अभी तो समझ में नहीं आती हैं। धीमे धीमे जब गुरु कृपा होगी, जब हम उसको डटेंगे और तब ग्रंथि खुलती चली जाएगी। पिछली कथा में जब सेवक जी की कथा हुई थी, आप लोगों को सुनाया था, तब तो कई लोग ऐसे थे जो 84 जी को बस रीड करते थे। अब सेवक जी की कथा के माध्यम से, उनकी कृपा के माध्यम से हम लोग 84 जी को कम से कम गाना सीखे हैं, गाते गाते इनको देखना भी सीख जाएंगे। तो आगे सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। रास रच रचित बाणी जो प्रकटक जगत शुद्ध अविरुद्ध परिविद्ध जानी। श्याम श्यामा प्रकट प्रकट अक्षर निकट प्रकट रस सवर्त अति मधुर बानी। सोजु बाणी रसिक नित्य निस दिन रटत कहत अरु सुनत रस रीति जानी। ताहि तजी और गाऊं न कबहु कछु प्राण रमी रही हरिवंश वाणी। कह रहे हैं रास रस रचित बाणी जो प्रकटक जगत शुद्ध अविरुद्ध परिविद्ध जानी। जो रास रस में रसी हुई जो बाणी है, ये हित हरिवंश ठाकुर ने कृपा करके इस संसार में प्रकट करी है। जिसको हेतु ही यही था, क्योंकि रास मद ललिता देख प्रार्थना जो की, प्रार्थना ये किया गया था कि आपके नित्य विहार रस का प्राकट्य कैसे होगा। आप ऐसी कृपा कीजिए स्वामी जो कि आपके इस नित्य विहार रस की प्राकट्य हो, सामान्य जन जीवन जो है वो इस नित्य विहार रस में प्रवेश कर पाए, तभी तो महाप्रभु जी ने प्राकट्य लिए, यही हेतु तो था उनका। तो कह रहे हैं कि रास रस रचित बाणी जो प्रकट जगत, रास रस में रची हुई जो बाणी है जो जगत में प्रकट करी है, वो शुद्ध है, अविरुद्ध है और परिविद्ध जानो उसको। कह रहे हैं श्याम श्यामा प्रकट प्रकट अक्षर निकट प्रकट रस सवर्ध अधि मधुर बानी। जब एक एक अक्षर आप करेंगे, प्रकट अक्षर निकट, जब जो एक एक अक्षर आप श्री हरिवंश वाणी का गाएंगे, तहां तहां आपको श्याम श्यामा अपने पास दिखाई देंगे। चलिए आज कथा में 25 लोग हैं, आप लोगों को एक, जब कथा में कम लोग आते हैं हमको बड़ा आनंद आता है, तो चलिए हम लोग कुछ करते हैं आज, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? चलिए कुछ करते हैं आज हम लोग 84 जी का दर्शन करते हैं।
चलिए अब आपको 84 का दर्शन करने के लिए बैठ जाना है। जो लेट की कथा सुन रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि वो बैठ जाएं। ठीक, अब हम जो आपसे कहेंगे वही आपको इमेजिन करना है। अब आप लोग 84 में प्रवेश कर जाएंगे हरिवंश ठाकुर की कृपा से। अब सीन ऐसा है कि नवनिर्मित निकुंज का महल है, और महल नहीं है, आसपास सघन बने हैं, लताएं पताए हैं, हरी हरी लताएं हैं, उसमें पीले पीले गुलाबी गुलाबी रंग के फूल खिल रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, शीतल मंद सुगंध समीर हवा बह रही है। और पास में एक पत्थर सा है, उसमें सामने जो बैठी है, कोमल सा है, उस पे सामने जो बैठी है, सामने जो के बगल में हिस सजनी जो बैठी है, और हिस सजनी जो अपने गोरे गोरे हाथ जिसमें मेहंदी लगी हुई है, भर भर की चूड़ियां पहनी हुई है, सामने जो कि कोमल से ठुंडी पे रखती हैं वो हाथ, हिस सजनी जो सामने जो कि ठुंडी पे वो हाथ रखती हैं, और हिस सजनी जो क्या कहती हैं, सुन मेरो वचन छबीली राधा, सुन मेरो वचन छबीली राधा। ए सखी मेरी बात तो सुन। अब प्रिया जी तो उनकी सखी है ना, ही सजनी जी की। संजू कहती है ए सखी सामने जो मेरी बात तो सुनो, सुन मेरो वचन छबीली राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा। आपने तो, तू तो सखी बड़ी भागनी है, तू है सखी बड़े भाग बड़ी नंद, लाल तेरे घर आवत हैरी। सजनी जो कह रही है तय पायो रस सिंधु अगाधा, आपने इस परम रस को पा लिया है। तू वृष भानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंसी बेटी, जाए बिरंचे उमापति नाए, तापते बन फूल बिनाए, बन फूल बिनाए। तो वृषभानु गोपी की बेटी, सामने जो आप तो वृषभानु जी की बेटी हो ना, मोहन लाल रसिक हंसी भेटी। श्री कृष्ण जो मोहन लाल है वो आपसे हंस हंस के मिलते हैं, बड़ भागनी हो आप। जाहि बिरंची उमापति नाए, जो श्री कृष्ण उमापति शिव जी के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तापे ते बन फूल बिनाए, वो वन में फूल तोड़ तोड़ के आपके लिए लेकर के आते हैं। वाह वाह सखी बड़ी भागनी हो आप। सामने जो शर्मा रही हैं, सामने जो के नेत्र शर्म से नीचे हो गए हैं। जय हो, बड़ी भागनी हो सामने जो। जो श्री कृष्ण शिव जी के लिए भी दुर्लभ है, वो आपके लिए फूल तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। जय हो सामने जो। अपने कंधे से सामने जो कंधे पे थोड़ी सी धक्का देती हैं, सामने जो को छेड़ रही हैं। जो रस नेति नेति सुति बाक्यो, ताको तो अधर सुधारस चाक्यो, तेरो रूप प्यारी कहत नहीं आवे, हेता हरिवंश चकुक जैसे गावे। जो रस नेति नेति सुति बाक्यो, जिस रस का वर्णन, आपके इस रूप माधुरी का वर्णन जो नेति नेति सुति भी नहीं वर्णन कर सकती, ताको तो अधर सुधा रस चाख्यो। और श्री कृष्ण अपने अधरों से, अपने मुख से आपकी रूप माधुरी का वर्णन करते हैं। आहा कितने मोहित हैं आप पे, देख लो हमेशा आपके सौंदर्य का वर्णन करते रहते हैं, फिर धीमे से धक्का मारती है। आहा श्री कृष्ण तो बड़े मोहित हैं आप पे,
देखो हर समय आपकी तारीफ करते रहते हैं, आपको छोड़ के कहीं देखते ही नहीं है। जय हो बड़भाग्नि हो सामने जो, तेरा रूप कहत नहीं आवे। आपका वर्णन मैं कैसे करूं सामने जो, आपका रूप तो मुझसे कहा ही नहीं जाता। जैसी हित हरि वैस चकुक जैसे गावे। अब देखो कहाँ ही सजनी ने प्रारंभ किया था, सुन मेरो भजन छवि राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा। कहाँ वर्णन किया था, प्रारंभ किया था जहां से कि सामने जो बड़ भाग्नी हो, कि श्री कृष्ण आपके अधीन है। और अंत कहाँ पे हुआ, घूम फिर के सखी वही आ जाती है, तेरा रूप कहत नहीं आवे। मेरे तो आधार राधा रानी के चरनार वृंद। वो घूम फिर के सखी श्री राधा रानी के ही नक्श छटा में ही घूम जाती है, उसी में आके उसका प्रवेश हो जाता है, भली किसी की बात कर रही। कितना आनंद आया इस दर्शन को करके। अब देखो जिसका पवित्र हृदय होगा उसने अवश्य प्रवेश किया होगा, नहीं अगर प्रवेश हुआ है तो हिज्जू से प्रार्थना कीजिए कि इस रस में हमारा प्रवेश हो, कभी हम भी इस भाव का अनुभव कर सके। हमारी प्रार्थना जरूर होगा एक दिन आपको भी। तो इस प्रकार एक एक लीला कितनी गहराई से महाप्रभु जी ने वर्णन करी है, बहुत गहराई से वर्णन करी है। कह रहे हैं श्याम श्यामा प्रकट प्रकट अक्षर निकट, प्रकट रस श्रवण अति मधुर बानी। प्रकट रस सवट अति मधुर वाणी। ये जो मधुर वाणी है ना, ये हरिवंश महाप्रभु की, ये कान में रस को भेजती है, रस को प्रवेश करवाती है। सौ जुबानी रसिक नित्य निसी दिन रटत, कहत अरु सुनत रस रीति जानी। और जो रसिक इस वाणी का वर्णन करता है, ये तो सेवा कुंज में हुआ। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल जोरदार पकड़ी रानी सखी ने। ये जो सेवा हुई है, जो लीला हुई है, सेवा कुंज में हुई है, सबसे विशेष बात पकड़ी। जय हो, बड़ी प्रसन्नता हुई, आपने बात पकड़ी। कह रहे हैं सो जो वाणी रसिक नित्य निशिदिन रटत, कह रहे हैं जो इस वाणी को नित्य गायन करता है तो क्या कहते हैं, कहत अरु सुनत रस रीति जानी। वो रस रीति को जान जाता है सिर्फ इस वाणी का पाठ करने मात्र से। ताहि तजी और गाऊं ना कबहू कछु, प्राण रमी रही हरि वंश वाणी। जाहि तजी और गाऊं ना कबहू कछु, इसको छोड़ के मैं और कुछ नहीं गाना चाहता। प्राणों में ये हरिवंश महाप्रभु की वाणी रमी रहे, प्राणों में एक रहे, यही मेरी प्रार्थना है। प्राण रमी रहे हरिवंश वाणी, ये मेरे प्राणों में रमी रहे। आप लोग कभी कभी हम लोगों से कहते हैं 12 पद आपने कर लिए नियम के, उसके बाद कोई भी एक पद आप पकड़ लो और उस पद को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जब तक पढ़ो जब तक समझ में नहीं आता। पता नहीं किस सखी को हमने बात बोली थी, भगवान जाने, किसी का प्रश्न आया था, हमने उससे बात बोली भी थी, हमें नहीं याद है किससे बोली थी। हमने बोली थी कि आप ये पद को देखो और ये पद शुरुआत से लेकर अंत तक इसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, प्रेम से पढ़ो, पूरा ध्यान केंद्र करके पढ़ो। नहीं समझ में आया फिर से पढ़ो, फिर समझ में नहीं आया फिर से पढ़ो, फिर समझ में नहीं आया फिर से पढ़ो। उस पद को तब तक उसका पीछा मत छोड़ो जब तक उसका एक भी शब्द आपके समझ में नहीं आता। अगर एक भी शब्द समझ में आ गया बस कृपा हो गई आपकी, तो आप पढ़ सकते हो, पर कुछ समझ में आना चाहिए। जब तक नहीं समझ में आया उसको पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, बार बार। तो कैसे समझ में नहीं आएगा, कैसे अंदर प्रवेश नहीं होगा। पढ़ते रहो, गान करते रहो, पर इस जिद में गान नहीं करना है कि प्रवेश हमको मिले, कैसे नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं। प्रेम से गान करना है कि सामने जो कृपा करो, आप लीला में गान कर रही हूँ और आप ऐसा तो नहीं आप लीला कर ना रही हूँ। अगर कोई सखी जबरदस्ती पद गायन कर रही है ना, नियम में भी पद गायन कर रही है, बस पाठ कर रही है, तो भी प्रिय वेद वहां पे लीला करते हैं। प्रिय वेद तो लीला करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो विवश हैं, उनको करनी ही है। जहां जहां 84 जी के पद को गान होगा तहां तहां प्रिय वेद लीला करेंगे। 84 जी के पदों की बहुत महिमा है। जिस घर में 84 जी वाणी है ना, उस घर में कभी कोई बुरा प्रारब्ध प्रवेश नहीं कर सकता। इतनी सामर्थ्य है वाणी जो में। जहां अगर अंत समय किसी के कान में वाणी जो पड़ गई तो वह श्री जी की सखी ही बनेगा, ये बात निश्चित है। ये अंत समय के हरिवंश महाप्रभु की वाणी जिसके कान में पहुंच गई।
तो कह रहे हैं कि भाई इस बात को हम हमेशा ध्यान रखें कि ये जो वाणी है ये हमारे प्राण में रमी रहे, हम इसमें एक रहें, और जैसा भी हो उल्टे सीधे जैसे भी हो, बस ये वाणी हमारे मुख से निकलती रहे, ये हमारी एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। वाणी का बहुत प्रभाव है। ये हरवंश प्रभु की वाणी है, कोई सामान्य वाणी नहीं है। हमने पिछली कथा में भी एक बात कही थी, ये जो 84 जी है ना, ये साक्षात हितजू है, ये सखी है। ये 84 जी एक सखी है, सेवक वाणी एक सखी है, सुधानिधि एक सखी है। ये सखी स्वरूप है ये वाणियां, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये वाणी है, ये सखी स्वरूप वाणियां हैं, जिनका प्राकट्य महाप्रभु जी ने 2 सखियों का प्राकट्य किया, एक 84 जी का और एक सुधानिधि जी का। तो ये दोनों सखियां महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट करी हुई सखियां हैं, ये हम पे कृपा कर रही हैं। आज भी महाप्रभु जी के उसी रूप का वर्णन कर रही, उसी जस का वर्णन कर रही। आज हम लोग महाप्रभु जी के सामने होते तो महाप्रभु जी क्या कहते, उनके पास हम जाते बैठते, उनसे वो हमसे क्या कहते, देख सखी राधा प्रिय केली, यही तो कहते हैं ना कि देखो देखो स्वामी जी, देखो देखो प्रिया प्रीतम केली कर रहे हैं, यही तो दिखाते हैं ना। आज भी तो वही कह रहे हैं ना महाप्रभु जी, आप उनसे बात तो करो, वो तो बात करने को उत्सुक बैठे हैं, हम बात ही नहीं करना चाहते। हम बात तो करें, वो तो हमारे लिए बैठे हैं बात करने के लिए, वो दिखा रहे हैं, देख देखो माई सुंदरता की सीवा, देख सखी राधा प्रिय केली, बार बार दिखा रहे हैं, पर हम देखना नहीं चाहते। जिस दिन देखना चाहेंगे उस दिन देख लेंगे, और देखना बड़ा दुर्लभ नहीं है। आपको बताएं कि बहुत कठिन बात हो देखना, कठिन बात नहीं है, देखना बड़ा आसान है, बस हम देखना चाहें, कोई कठिन नहीं है। आप सोचो आपको 10 साल लगेंगे तब देखने को मिलेगा, नहीं, हमको तो 10 साल नहीं लगे, किसी को नहीं लगते। आपको जितनी लालसा उत्पन्न हो जाएगी उतनी जल्दी भगवान मिल जाएंगे। भाई लालसा तब प्रकट होती है जब हमारे अंदर पवित्र हृदय होता है, पवित्र हृदय में ही भगवान की मिलने की लालसा प्रकट होती है, वरना तो वो संसार की चेष्टा करते करते जीवन निकाल देता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, वो मिल जाए वो मिल जाए। पवित्र हृदय होता है वो भगवान की इच्छा करता है। पवित्र हृदय कैसे होगा, नाम से और सत्संग से। कितने यहाँ पे हैं जो कह सकते हैं कि मैं भगवान को चाहता हूँ, नहीं चाहते हम लोग, बस मुंह से बोलते हैं। भगवान को चाह रहे होते तो हम बोलने के ना बोल पाते ना सुन पाते, तड़प रहे होते भगवान की चाह में। हम चाहते नहीं है, हम बस बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं। चाहा तो भोरी सखी ने, भोरी सखी क्या कह रही है, इतनो मांगो और बिन कछु न मांगू लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली, रात दिन व्याकुल भटकती तोहे मन ढूंढत फिरूं, रात दिन व्याकुल भटकती तोहे मन ढूंढत फिरूं, एक धन एक दिन धरी शीस पग पे प्राण त्यागो लाडली, इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो। हे भगवान, लाल जो कि कैसी शैतानी देखिए, इतनी तेज मोबाइल बजा, हम तो डर गए, हम घबरा गए, ये क्या हुआ। हे राधे, वो कह रहे ना, इतनो मांगू और क्या बिन कछ ना मांगू लाडली, लियो मिल गई लाडली, राधे 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 बरसाने वाली राधे मिल गई, तो पकड़ो। हे राधे, रोने भी नहीं देते हैं लाल जो चैन से। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, राधा बेली सरकार, जपे जा राधे राधे, यदि राधा नाम ना हो तो ब्रजराज बिचारो रो तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे,
श्री वृंदावन धाम पारे, जपे जा राधे राधे। जे वृंदावन की लीला, मत समझो गुर को चीला। जा में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे। राधा बेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे राधे में ले आए ठाकुर जी। चलो, जैसी उनकी इच्छा। तो आगे की शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। बरसाने पहुंच गए तो आज के भाव को विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल तो क्षमा करेगा। आप सभी के चरण प्रणाम। आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करे। सभी के चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिकुंज कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण जय श्री हरिवंश। बांझगल्पतरो वृक्ष कृपा सिंधु बचा पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री हरिवंश। आज तो सच में बड़ा कमाल हो गया कथा में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज दिन तक। पल पल पे लीला करते हैं ठाकुर जी, पल पल पे। चलिए अब विश्राम करते हैं, बहुत लेट हो गया है। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लेते हैं, अगर ना हो प्रश्न तो रहने दीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, अब हैंड रेज की जिसका प्रश्न है हमने डाउन कर दिया था। शीघ्र जिसका प्रश्न हैंड रेज कीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है। अक्षय तृतीया का बताएंगे अभी, ठीक है जी। श्री हरिवंश मनीषा मैया। श्री हरिवंश भैया, ये हमको मिला है मूर्ति इसका, वो जो ठाकुर जी को बहुत पसंद है, बैजंती। हाँ जी भैया, देखिए तो उसका उसमें तुलसी का वो मिला के माला बना सकते हैं भैया? किसके लिए? अपने लिए? नहीं, ठाकुर जी के लिए। हम तो पहने हैं जो तुलसी वाला धारण किए, तो उसको फिर कैसे पहनेंगे? नहीं, आप हाथ बैजंती माला भगवान को पहनाइए, हाँ प्रेम से पहनाइए। उसमें तुलसी का मतलब वो एक मोती डाल के बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं। वैशाख के महीने में तो जरूर पहनाए ठाकुर जी को। हमको मिला है भैया, मतलब अच्छे से खूब ज्यादा से एक लोग दी हैं, तो बोले कि आप ठाकुर जी रखते हैं तो बैजंती आपके पास आए हैं, वही वैशाख के महीने में। समझ लीजिए ठाकुर जी ही आपके पास आए हैं। बहुत कृपा है, हर किसी को नहीं मिलती बैजंती, ये बहुत बड़ी बात है आप पे। ये बैजंती आपके पास अपने आप आई है, और ये सच में ठाकुर बैजंती का स्वरूप है। सारी मत माला बनाइएगा, एक दो रख लीजिएगा अपने पास। हाँ नहीं, तो छोटे से तो है, तो किसी का बनाएंगे भैया, बड़ा है बहुत ज्यादा, पूरा एक मुट्ठी मिला हुआ है। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ श्री हरिवंश रानी सखी। श्री हरिवंश भैया, श्री राधे। मेरा प्रश्न ये था, मुझसे प्रश्न किया गया इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया है। ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, ये किन से शुरू हुआ? तो मैंने उनको बताया कि शायद श्री जी से, क्योंकि मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैंने उनको ये बताया कि शायद श्री जी से। सर्च भी किया तो हाँ, बहुत सारे लोगों के प्रवचन सुने, तो उन लोगों में भी ये बताया कि संप्रदाय तो बस 4 ही हैं,
राधा वल्लभ संप्रदाय 4 से बाहर में आता है, तो मुझे थोड़ा सा संक्षेप में आप इस संप्रदाय के विषय में बताएं। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है, मतलब मैं टारगेट नहीं कर रही, ये मत आप समझिएगा कि हम किसी का निंदा कर रहे हैं या हम टारगेट कर रहे हैं। स्पेशली इस्कॉन में ऐसा माना जाता है कि राधा वल्लभ संप्रदाय कोई स्थान नहीं रखता। तो आप भी तो पढ़े लिखे ही हैं, और जो गुरुदेव के परिकर हैं वो भी अच्छे अच्छे पोस्ट से ही रिजाइन मारकर वहां गए हैं। फिर ऐसा जो सोच है इस्कॉन में, वो किस कारणवश है? तो पहले तो मुझे संप्रदाय के विषय में आप बता दीजिए, और दूसरा इसके बारे में बताइए कि आखिर ऐसा क्यों सोच रखा है इस्कॉन में कि राधा वल्लभ संप्रदाय कोई स्थान ही नहीं रखता। ये कोई संप्रदाय ही नहीं है, और इससे जो जुड़े लोग हैं वो मतलब उन चारों संप्रदाय में उनका कोई महत्व नहीं है। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हमको भी प्रश्न था और बहुत जगह जानने परखने के बाद हम आए हैं इस बात में। देखिए, पहले हम सोचते थे कि निम्बार्क संप्रदाय, देखो जो चतुर संप्रदाय में जो निम्बार्क संप्रदाय है वो है प्रिया प्रीतम युगल किशोर की भक्ति का। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। जो निम्बार्क संप्रदाय है वो युगल किशोर की भक्ति का है, प्रिया प्रीतम की भक्ति का। वो संप्रदाय बहुत विस्तार हुआ, सबसे ज्यादा विस्तार युगल किशोर की भक्ति का उसी संप्रदाय ने किया, निम्बार्क संप्रदाय में। निम्बार्क संप्रदाय की सेक्ट में हरिदासी संप्रदाय आया। जो हरिदास जी महाराज है वो निम्बार्क संप्रदाय के दीक्षित थे, ठीक है। तो हरिदास जी महाराज की जो परंपरा है, आज भी जब हम लोग जाते हैं सलेमाबाद आदि में जहाँ पे निम्बार्काचार्य भगवान की पीठ है, तो वहां पे यही बात होती है कि निम्बार्क संप्रदाय की एक परंपरा है हरिदासी संप्रदाय। हरिदास जी महाराज का संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय की एक परंपरा है, ठीक है। और जो ललित संप्रदाय है वंशली जी का, वो हरिदास जी महाराज की एक परंपरा है। तो ये अगर ये दोनों संप्रदाय देखे जाए तो इनका मूल जो जन्म हुआ है वो निम्बार्क संप्रदाय से हुआ है। ललित संप्रदाय भी हो गया और हरिदासी संप्रदाय भी हो गया, ठीक। अब जो राधा वल्लभ संप्रदाय है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कुछ लोग ऐसा पहले कहते थे कि राधा वल्लभ संप्रदाय का जन्म वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय से हुआ, नहीं, क्योंकि उनकी तो ब्रजभाव की भक्ति है, हमारी नौनिबिल निकुंज की भक्ति है, बिल्कुल अलग है। इसलिए क्योंकि पुष्टि मार्ग और अष्टयाम सेवा थोड़ी मिलती जुलती थी इसलिए, परंतु दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। देखो, जो राधा वल्लभ संप्रदाय है वो नित्य विहार का संप्रदाय है, नित्य विहार रस, जो कि ध्रुवदास जी ने कही ना, जो रस नेत नेत स्तुति वाक्यो ताको तो अधर सुधा रस चाख्यो। जो जिस रस का वर्णन नेति नेति श्रुति कहते हैं उसका वर्णन महाप्रभु जी ने किया। अब देखो, आचार्य परंपरा होती है, कोई भी हम जिस भी संप्रदाय में होते हैं वो एक आचार्य परंपरा अनुगत मंत्र आता है तो ही वो संप्रदाय प्रमाणिक माना जाता है, ठीक। और दूसरा होता है कि संप्रदाय का जो ब्रह्म भाष्य होता है, अगर किसी संप्रदाय का ब्रह्म भाष्य है और उसकी परंपरा आचार्य अनुगत है तो वो संप्रदाय प्रमाणिक माना जाता है। हमारा जो आचार्य है राधे वैष्णव संप्रदाय कर्ता आचार्य राधा मंत्रदा सदगुरु। जैसे श्री कृष्ण ने 4 लोगों को मंत्र दिया, ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और सनक कुमार जी, ठीक है। जो सामने जो है उन्होंने भी हरिवंश ठाकुर को मंत्र दिया। तो जो 4 संप्रदाय हैं उनकी जो गुरु परंपरा है वो श्री कृष्ण से प्रारंभ होती है। जो हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय है उसकी गुरु परंपरा स्वामिनी जी से प्रारंभ होती है। श्री राधा रानी के द्वारा वो निज मंत्र शरणागत मंत्र प्राकट्य हुआ और फिर वो परंपरा अनुगत आज चलता चला आ रहा है। तो हमारे जो संप्रदाय की स्थापना करता है वो स्वामिनी जो है। जो चतुर संप्रदाय है वो भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, भक्ति उनके लिए विशेष है। और हमारे सेवक जी कहते हैं ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। ये हमारा जो मार्ग है ये मार्ग है प्रेम का मार्ग। यहाँ पे प्रेमा भक्ति को ज्यादा ऊंचा किया गया है। प्रेम जहाँ पे नेम की आवश्यकता नहीं है, जहाँ जो विशुद्ध प्रेमा भक्ति है, जहाँ पे भक्ति से भी ऊंची 10 भक्ति के वर्णन किया गया। यहाँ पे कह रहे हैं यह नाम लक्षण भक्ति के, इनको तिन्हु करो बहुत बहुत काल, तब आगे तब प्रेम में जागे, तब हृदय में आपके प्रिय प्रेम रस उत्पन्न होगा। तो नवदा भक्ति का प्रचार किया है हरिदास संप्रदाय ने। पर ये जो हरिवंश ठाकुर की भक्ति है ये नौनिबिल निकुंज महल की भक्ति है, ये बिल्कुल अंदर की बात है। अब कोई कहे कि भैया आप ही को अंदर बात की बात क्यों पता चली, हमको अंदर की बात क्यों नहीं पता चली? सबके आचार्य अपनी अपनी अनुगत रीति लेकर के प्रकट हुए, वही प्रभु के लिए।
ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु अंदर की बात नहीं जानते, वल्लभाचार्य अंदर की बात नहीं जानते तो उन्होंने बता नहीं पाए, नहीं, वो सब जानते हैं। प्रभु अपने भक्तों के अनुसार अवतरण लेते हैं। जो भक्त वात्सल्य भाव से प्रभु को प्रेम करना चाहते हैं तो वल्लभाचार्य जी के रूप प्रकट भाव ले लेते हैं। अगर कोई सहचरी भाव से करना चाहता है तो हृदय प्रभु के प्रकट ले लेते हैं। जो जिस भाव के अनुगत भक्त होता है उन्हें उसके अनुसार भगवान लीला करने के तो प्रकट होते हैं। तो हमारा जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसकी जो गुरु परंपरा है वो नित्य निकुंजेश्वरी स्वामी से प्रकट हुई है। और हमारे गुरु पूर्णिमा पे सबसे पहला पूजन, हमारे गुरु पूर्णिमा का सबसे पहला तिलक है वो हरिवंश महाप्रभु का नहीं होता। हमारे संप्रदाय में सबसे पहला तिलक स्वामी जी का होता है। गुरु पूर्णिमा पे सबसे पहला तिलक स्वामी जी का होता है, उसके बाद दूसरा तिलक हरिवंश महाप्रभु का होता है, क्योंकि हमारी पहली गुरु राधा रानी है। राधा रानी ने हरिवंश महाप्रभु को गुरु, वो उनकी गुरु है। तो राधा रानी हमारी दादा गुरु है और जो हमारे हितजू है वो हमारे गुरु हैं। और इस भाव से हम लोग आज भी देखते हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग अपने गुरुदेव भगवान को हितजू के रूप में देखते हैं, हमारे दादा गुरुदेव भगवान को स्वामी जी के रूप में देखते हैं, क्योंकि हितजू हमारे गुरु हैं और स्वामी जी हमारे दादा गुरु हैं, वो उनकी गुरु हैं। तो हमारी जो वंश परंपरा है, हमारी जो है क्या कहते हैं आचार्य परंपरा है, वो स्वामी से प्रकट है। स्वामी जो उसकी आचार्य है। जैसे कि रामानंदी संप्रदाय में सीता माता जो सिया जो है वो आचार्य है रामानंदी संप्रदाय की, ऐसी राधा वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हरिवंश महाप्रभु को मंत्र देने वाली स्वामिनी जो है। ठीक है जी। पर इस्कॉन में तो ये भी कहते हैं प्रभु जी लोग कि जैसे गुरुदेव भगवान को लेकर कहते हैं कि उनके अंदर जितना आग है राधा नाम को लेकर, तो उनका तो समझ में आता है, मगर उनके पीछे जो सब पागल हो रखे हैं, क्या इतना आग है जो सिर्फ राधा पुकारने से कृष्ण मिल जाएंगे? वहां सिर्फ राधा, हाँ वो ये कहते हैं उनके अंदर जो आग थी वो क्या आज के लोगों के अंदर है? नहीं, वो तो नहीं है। तो बस हम तो उनके चरणों के दास हैं, हम वो कैसे बन सकते हैं? कैसे? उनका ये कहना है ना कि जैसे इस्कॉन में तो युगल सरकार को, आप उनको सुनती क्यों है? पहले ये बात बताइए, गलती आपकी है। आप कहते हैं विजाती सोना पीती करिए, साफ साफ सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके अनुगत परंपरा की निंदा कर रहा है, दो कार्य कीजिए, या तो आप उसको जवाब दीजिए या तो वहां से हट जाइए। आप ना जवाब दे रही है ना हट रही है, इससे आपकी श्रद्धा को आघात होगा। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। अगर कोई इस्कॉन का व्यक्ति भी इधर आकर के यहाँ पे बातें करता है तो हम उसको कहेंगे यहाँ पे मत रहिए, आप उधर जाइए, सुनिए जाकर के। इसलिए आप जहां से भी जुड़िए एक जगह से जुड़िए, आप या तो वहां पे सही सुनिए या तो यहाँ पे सुनिए, वरना आपके हृदय में बड़े संशय उत्पन्न होंगे। नहीं, संशय तो नहीं है भैया, संशय तो नहीं है, मगर ये है कि अब जानकारी अभी अच्छे से मुझे है नहीं, तो बस इसीलिए अगर उन्होंने मेरे से, हाँ बोलिए जी, उन्होंने जब मेरे से कहा तो बस, अब गुरुदेव भगवान तो ये कहते हैं कि आपको जो अनुभूतियां हो रही हैं आप वो किसी को प्रकट ना करें। सबसे पहली बात तो गुरुदेव ने ये कहा है। तो हम उनको अनुभूतियों के बारे में तो कभी खैर प्रकट ही नहीं करते हैं, पर उनको हमने यही कहा कि आप जो युगल सरकार की सेवा करते हो, आप युगल सरकार को मानते हो, तो हमारे भी संप्रदाय में श्री राधा रानी को जब हम पुकारते हैं तो राधा रानी को पुकारने का मतलब हमने कृष्ण को पुकारा। और जब हम कृष्ण राधा नाम सुनकर आएंगे तो ये तो जरूरी है कि जहाँ कृष्ण होंगे वहां तो राधा होंगी ही होंगी। नहीं, मेरे पास एक प्रमाण है, हम बताते हैं। अब शास्त्र की बात होती है तो देखिए ऋग्वेद के हम बताते हैं आपको। ऋग्वेद का जो ब्रह्म उपनिषद है उसमें राधा रानी के 32 नाम का वर्णन किया गया है। ठीक है, 32 नामों में एक नाम है कृष्ण मंत्रादि देवता। ठीक, कृष्ण मंत्रादि देवता मतलब कृष्ण मंत्र के जो देवता हैं। हर एक मंत्र के एक ऋषि होते हैं, एक बीज होते हैं, एक देवता होते हैं। तो कृष्ण मंत्र के जो देवता है मतलब कि कृष्ण जपने से जिनकी प्राप्ति होती है, कृष्ण नाम जपने से राधा रानी की ही प्राप्ति होती है, राधा नाम जपने से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और हमारे कई शास्त्र वर्णन करते हैं, रा उच्चारण मात्रेण गच्छति शबन लोभता, धा उच्चारण उपरांते प्रदाति भक्ति उत्तमा। वैभव पुराण का श्लोक है कि जब कोई रा बोलता है तो श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं सुनने के लिए, और धा उच्चारण उपरांते, उसके बाद रा के बाद जब कोई धा बोलता है तो प्रदाति भक्ति उत्तम, उससे उत्तोत्तम भक्ति श्री कृष्ण प्रदान कर देते हैं।
तो ये है राधा नाम। मतलब कि राधा बोलते ही, राधा आई ना आए पर श्री कृष्ण जरूर आए। और श्री कृष्ण क्या दे के गए? प्रदाति भक्ति उत्तमा, उत्तमोत्तम भक्ति क्या है? राधा रानी को दे करके गए। तो राधा नाम जपने से श्री कृष्ण तो जरूर आते हैं, ये बात तो निश्चित है। जी जी, यही तो मैंने उनको कहा। अरे मत राधा नाम करो, जपने से आपको कौन, आपको अब बताओ, अगर सिद्धि करना तो गुरुदेव कहते हैं ना, क्या कि कहा गुरुदेव केली कुंज से कितना दूर है इस्कॉन? ज्यादा दूर तो है नहीं, गुरुदेव खुद जाकर के शास्त्रार्थ कर लेते। गुरुदेव गए? नहीं गए। हमको सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरुदेव को नहीं पता है कि लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, कि गुरुदेव के परिकरों को नहीं पता, कि हमको नहीं पता है। हमारे भी कई इस्कॉन, हम नहीं बोलते हैं, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, इससे आपकी भक्ति खराब होगी। और जो लोग जो है ना, जो चिढ़े बैठे हैं, वो चिढ़ते ही रहेंगे और हम लोग निकल जाएंगे निकुंज के महल में। आप इनसे जो से दूर रहिए, उनको आवश्यकता नहीं बोलने की। भोरे सखी के इस पद को याद कीजिए। भोरे सखी क्या कहती हैं? हम रूप सुधारस बारे, कोई का जाने बेचारे, हम राधा रानी बारे, कोई का जाने बेचारे, पड़े रहे अलमस्त एक रस, चखे प्रेम रस सारे, कोई का जाने बेचारे। बेचारे हैं जो नहीं जान रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो एक और शंका दूर कर दीजिए। तो हमने अगर सबसे छुपा के रखा है कि हम राधा वल्लभ संप्रदाय को फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से, उनकी पद्धति के हिसाब से सेवा करते हैं, ये पता नहीं क्यों हमारे अंतर मन में ऐसा लगता है कि हमें बताना जरूरी नहीं है। तो हाँ, तो क्या नहीं, ये अच्छी गलत बात है? है, नहीं बताना। आप जाती क्यों हो, एक बार बताओ वहां पे। नहीं आप जाते नहीं भैया, हमारे कांटेक्ट में सारे इस्कॉन वाले ही हैं। हमारे कांटेक्ट में सारे इस्कॉन वाले हैं, बस एक आपका ग्रुप है जिससे हम जुड़े हैं। और रह गई बात, तो अभी हमने क्या कहा, भाव बताने के लिए गुरुदेव मना करते हैं। इस्कॉन फॉलो करने के बाद भी मेरी रुचि कब श्री जी में आई, ये मुझे भी नहीं पता है। और कब से हमने अष्टयाम सेवा शुरू कर दिया, ये भी हमें नहीं पता है। और कब हम केली कुंज पहुंच गए, ये भी हमें नहीं पता। ये हमें कुछ भी पता नहीं है। बस जैसे हरिवंश कृपा ले जाती है सब जगह, आप निश्चिंत रहिए। आप जानती है ना श्री हिज होलीनेस श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को? जी हाँ जी। उन पता है, उनसे मेरा प्रणाम मंत्र हो चुका था। मैं दीक्षा बस होने ही वाली थी। आप जानते, प्रणाम मंत्र हो चुका होता है तो दीक्षा तो बस ऑन द स्पॉट होती है ना, 6-7 दिन जी में। फिर मेरी जी। दीक्षा नहीं हुई उनसे, फिर मैं गौड़िया मठ से होने वाली थी, फिर नहीं हुई। तो हमको इधर आना था, इसलिए नहीं हुई। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक है। हम भी इस्कॉन को बहुत अंदर से जान चुके हैं, सब जगह बहुत अच्छे से कर चुके हैं सब। आप निश्चिंत रहिए, आपको इन चीजों में नहीं पड़ना है। आप बस अपना नाम जप कीजिए और सब प्रपंचों से दूर रहिए, वरना आप ऐसे फंस जाएंगे। बहुत बुरी चाल है। प्रभु जो है सिर्फ माया में नहीं फंसाते, कभी कभी इस चीजों से भी फंसा लेते हैं। ठीक है जी 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 भैया, श्री हरिवंश भैया, श्री राधे। आपको बुरा तो नहीं लगा मेरी बात का? नहीं नहीं नहीं, बुरा आपको नहीं लगा, ये आप बताइए कि हमारा ये सवाल से नहीं कहीं नहीं, आपको हमें क्यों आघात बुरा ना लगेगा? पहुंचा हो। नहीं नहीं नहीं, हमें क्यों आघात पहुंचेगा? हम तो बैठे ही हैं बोलने के लिए। नहीं, तो इसीलिए हमने सोचा कि शायद मन में ये उठा है, तो हमने जो उनको उत्तर दिया वो सही था या नहीं था। पर मेरी जो रुचि है बस श्री जी है। क्योंकि इस बार जब हम गए थे वृंदावन, तो एक ब्रजवासी ने भी हमसे यही सवाल किया, पता नहीं क्यों। हम 4 जने थे, मगर वो ब्रजवासी ने हमसे यही सवाल किया कि आप किन की उपासना में आपको विश्वास है। तो हमने कहा श्री जी के। तो उन्होंने कहा तो फिर आप सतर्क रहना। अब ये जो बात उन्होंने कह दी, तो मेरा उस दिन से ही दिमाग घुमाया, पता नहीं क्या सतर्कता बरतनी है, क्या करना है पता नहीं। तो इसीलिए सोचा आज आपसे पूछ लें, ऐसा क्या सतर्क सतर्क रहना है इसलिए हमें। रहे कि इतनी भोली सरकार है, अब गुण पे भी रीझ जाती है। गुणों की बात मत पूछो, अब गुण पे रीझ जाती है। इसलिए सतर्क करने को कही है कि भैया इनकी भोली किशोरी के शरण में आ गई, अब तुम भजन अजन के भरोसे मत रहना, ये तो सहज कृपा करती हैं। जी भैया, जी जी। धन्यवाद। और शायद अगर आघात पहुंचाओ या अरे किसी भैया, तरह का हमको कष्ट आघात पहुंचाओ नहीं तो पहुंचा, भी हम तो क्षमा बैठे ही। करिएगा। नहीं नहीं, हम तो क्षमा बैठे ही। करिए। नहीं नहीं, सेठ जी ने तो बैठाला ही इसीलिए है। अब हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप और निश्चिंत रहिए। ये तो बात जरूर है भैया, आप भी अनुभव करते हैं कि इस संप्रदाय में जो अनुभूतियां हो रही हैं,
वो अभी तक कभी नहीं हुई थी। वो बोलने वाली बात नहीं, बस ये बता रही, क्योंकि यहाँ तो सारी सखी जो ही हैं शायद बोल सकते हैं, पर जो जो अनुभूतियां हो रही हैं अभी, जैसे आपने जो सुना, जो आप सुना रहे थे कि हित सजनी जो श्री जी के साथ ऐसे ऐसे वो अटखेलियां कर रही हैं, तो ये हम बताना नहीं चाह रहे थे, मगर बता रहे हैं कि गुरुदेव की कृपा, आपने कही थी कि गुरुदेव की कृपा हुई है, चरणामृत जो उनका गिरा था, ये गुरुदेव की कृपा ही है भैया, कि मुझे ऐसा लगा कि ये सब सेवा कुंज में हो रहा है। तभी हमने आपसे ये पूछा, ये सेवा कुंज का है ना, और ये कोई अहंकार नहीं है, ये किसी तरह का कोई ये नहीं है, बस मुझे ये लगा कि ऐसा ऐसा लगा भाव कि ये सब सेवा कुंज में हुआ है, तो ये गुरुदेव की कृपा ही है। और वास्तविकता ये है कि हम इस्कॉन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, कान पकड़ के हम माफी भी मांग रहे हैं, हम टारगेट नहीं कर रहे, मगर 3 साल तक ऐसी कुछ भी अनुभूतियां हमें नहीं हुई। अरे तो भैया मत जाओ, आप इस्कॉन से दूर हो जाओ, आपको तभी चैन मिलेगा, वो आपको जीने नहीं देंगे। कितने लोगों को इन्हें जीने नहीं दी है, हमको भी नहीं, हमको बहुत टारगेट किया। आप दूर हो जाओ उनसे, यही आपका एकमात्र उद्देश्य है। जब तक आप सोचोगी हम यहाँ भी रह ले वहां भी रह ले, नहीं रह पाओगे सखी। हम नहीं तो उधर का तो कुछ भी नहीं करते भैया, उधर का हम कुछ भी नहीं करते हैं, मगर कॉन्टेक्ट उनका अभी भी है। आप संग भी छोड़ दो, आप इधर का ही संग करो, आप जिसके संग रह रही हो उसी का संग करो। आप जहाँ की शिष्य, आप जहाँ की उपासना पद्धति की उन्हीं का संग करो। आपको क्या जरूरत है दूसरे लोगों का संग करने की? आप जहाँ की, जैसे कि आप आर्ट की स्टूडेंट हो तो आप साइंस की बुक क्यों पढ़ रहे हो? आप कह रहे हो हम नहीं पढ़ रहे हैं, पर रखी है। अरे क्यों रखी है भाई? जिसकी बुक है उसे वापस करो। क्या करना है आपको रख करके? मत रखो। आपका ऐसे और बात तो बिल्कुल मत करो। आपको कोई व्यक्ति घसीट नहीं सकता अपने अंदर, अपने से बात करने के लिए संसार में, अगर आप जब तक उससे खुद नहीं बोलते हो, चाहे कोई भी हो। ऐसा कहीं वैष्णव अपराध नहीं हो जाएगा, क्योंकि अरे जितने कोई भी हैं अपराध नहीं होगा। वैष्णव ऐसे होते ही नहीं है जो आपसे खुद बोलने आते हैं। वैष्णव तो वो होते हैं ना जो आपको खुद कृपा करने के लिए बात करते हैं। वैष्णव कभी क्या दूरदर्शन करते हैं? वैष्णव बस यही डर लगता है कि वैष्णव अपराध ना हो जाए कहीं। नहीं, बस दूर रहिए, बस आपसे यही कहना चाहेंगे, बाकी श्री जी की इच्छा। चलिए, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश। तो अक्षय तृतीया पे कल क्या करना है? अक्षय तृतीया पे चंदन आप लोग बना लीजिएगा। चंदन जो आपके पास हो, पीला चंदन, बेसिकली अपने तो पीला चंदन ही होता है, उसमें थोड़ा भीमसेनी कपूर मिला लीजिएगा। आप पंसारी के दुकान पे जाएंगे, उससे कहेंगे भीमसेनी कपूर, तो आपको भीमसेनी कपूर दे देगा। ठीक। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिएगा, इत्र डाल लीजिएगा, केसर डाल लीजिएगा, उसको चंदन को थोड़ा घिस लीजिएगा और चंदन को पतला पतला घिसिएगा। फिर लाल जी के पत्रावली कीजिएगा, ठाकुर जी के, श्री जी के पत्रावली कीजिएगा चंदन की, और सफेद रंग की पोशाक, चांदनी की पोशाक उनको धारण करवाइएगा। फिर थोड़ा ठंडा का माहौल बनाइएगा उनके आसपास। थोड़ी, हम तो ठंडे के लिए क्या करते हैं, एक डोंगा ले लो, उसमें बर्फ रख लो। ठीक, बर्फ रख के वो डोंगे को श्री जी के पास रख दो। उससे क्या, बर्फ जब पिघलेगी तो ठंडी ठंडी हवा निकलेगी, तो श्री जी को शीतलता पहुंचाएगी, है ना। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ठंडा पानी उनके पास रख दो, तरबूजे का, खरबूज का, आम का, इन सब चीजों को, ठंडी ठंडी चीजों का उनको भोग लगाओ। शरबत का भोग लगाओ, बेल के शरबत का भोग लगाओ, जो मीठे गुलाब के शरबत का भोग लगाओ, खस के शरबत का भोग लगाओ, है ना। तो मीठी मीठी चीजें, ठंडी ठंडी चीजें उनको पवाओ। हमारे लड्डू बनाते हैं चंदन का, हाँ बहुत सुंदर चंदन का लड्डू भी बनाए, आप ठाकुर जी के पास रखें। चंदन का लड्डू बना के शीतलता के लिए कल बात करें। सत्तू का, हाँ सत्तू का भोग भी लगा सकते हैं। ठंडी चीजों का भोग ठाकुर जी को लगाना है कल। और कल से जो है चंदन का विशेष ध्यान रखना है। चंदन से ठाकुर जी का जितना श्रृंगार आप कर सकते हैं, जितने अंगों को चंदन से कवर कर सकते हैं, उतने अंगों को चंदन से कवर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और प्रसादी चंदन को धारण कीजिएगा। और किसी को कोई प्रश्न है अक्षय तृतीया संबंधित? एक बात और है, कल अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया ऐसे दिन है जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ करी थी। ठीक है, तो अक्षय तृतीया का मतलब अक्षय, अक्षय का मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता। तो कल के दिन जो भी आप पुण्य करेंगे उसका कभी नाश नहीं होगा। तो कल के दिन खूब नाम जप कीजिएगा। कल जैकपॉट वाला दिन है। कल आपने अगर नाम जप कर लिया, अगर आपने 84 जी का एक पाठ कर लिया, ठीक, तो वो एक पाठ अक्षय हो जाएगा, उसका पुण्य कभी नाश नहीं हो सकता। जैसे कि हम लोग कोई पुण्य करते हैं, जैसे कि आपने दान किया, फिर आपने पाप कर दिया, तो वो दान आपका खत्म हो गया, वो माइनस हो गया, क्योंकि आपने उतने बदले में पाप कर लिया,
तो आपका दान खत्म हो गया। पर जो कल के दिन जो दान किया जाता है वो अक्षय रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता, या आप कितने पाप कर लो वो अक्षय रहता है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कल हम खूब दान पुण्य करें। कल तुलसी जी की विशेष 3 लोगों की सेवा अवश्य कीजिएगा, तुलसी की, गौ की और गंगा की। गंगा जी नहीं है तो यमुना जी, यमुना जी नहीं है तो जो नदी आपके आसपास है उसकी, और कोई नदी नहीं है तो अपने आपका जो घर का जो जिसमें आप लोग टंकी होती है ना, जिसमें लोग पानी स्टोर करते हैं, वहां पे एक दीप दान जरूर कीजिएगा कल के दिन। आपकी जो टंकी होती है ना, जहाँ पे आप पानी रखते हैं, घर का जहां भी आप पानी स्टोर करते हैं, वहां पे जाकर के एक दीपदान अवश्य कीजिएगा कल के दिन। ठीक है, तो गौ की, तुलसी की और गंगा की, इन तीनों की सेवा कर्म को अवश्य करनी है, थोड़ी सी भी करें पर अवश्य करें। मिट्टी के लोटे में पानी रखना स्टार्ट करूंगा मैं कल से। कल से क्यों करोगे भाई, 15 दिन से क्या कर रहे थे, 15 दिन से रखना चालू हो चुका है। अब नहीं रखना, अब रख रहे हो आप लोग, पहले से रखना चाहिए था, 15 दिन हो गए रखने के। तो चलो अब कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं रखा वो कल से रख लेना, बहुत समय पहले से ही 15 दिन से तो रख दिया हमने तो। ठीक है, तो कल तो अवश्य करिएगा। ठीक है, और भोले बाबा का अभिषेक भी कल अवश्य कीजिएगा कलश के जल से। एक मटके में कलश रख लीजिएगा, उस जल से भोले बाबा का अभिषेक कीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं, जल का विशेष महत्व है और चंदन का विशेष महत्व है। ठीक है, चलिए अभिषेक जी को विश्राम कराते हैं, बहुत लेट हो गया आज बहुत। चलिए, जय श्रीधर हरिवंश। अन्नपूर्णा सखी नहीं है यहाँ पे, है अन्नपूर्णा सखी है। हम आपको बहुत परेशान करते हैं, क्षमा कीजिएगा, हमें बहुत पाप लगेगा, बहुत परेशान करते हैं। नहीं भैया ऐसे मत बोलिए प्लीज। जी जी, श्री हरिवंश चरणों में दंडवत प्रणाम। नहीं आपके चंदन में प्रणाम सखी। नहीं भैया, नहीं ऐसा मत बोलिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। आप सभी सखियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अखियों में नींद आए प्रिय